बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हुकूमत पीटीआई के ख़िलाफ़ जो डिक्लेरेशन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जमा करवाने जा रही है वो किस कानून का सहारा ले रही है और उस कानून के अंदर क्या लिखा हुआ है? क्या उस कानून के अंदर ये बात दर्ज है कि पीटीआई या किसी ऐसी जमात जिसने बाहर से कुछ भी लिया हो, इन्वेस्टमेंट की मद में लिया हो, चाहे डोनेशन की मद में लिया हो, क्या ऐसी किसी जमात को फ़ौरन एडिड डिक्लेयर करवाया जा सकता है या नहीं? और अगर फ़ौरन एडिट डिक्लेयर करवाया जा सकता है तो फिर उसका आगे लाहेअमल क्या होगा, वो किस तरह से डिक्लेयर करवाया जा सकेगा और वो कौन कौन सी डोनेशंस हैं, वो कौन कौन सा कंट्रीब्यूशन है जो बाहर से पाकिस्तान में किसी जमात को आए तो वो ही ममनुआ करार दिया जाता है, इसके अलावा ममनुआ करार नहीं दिया जा सकता। और इसके अलावा आज हम बात करेंगे जो पीडीएम ने रेफरेंस दायर किया है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर इमरान खान साहब के ख़िलाफ़। वो जो रेफरेंस दायर किया गया है वो आर्टिकल 62 और 63 की रोशनी में दायर हुआ है, लेकिन उस आर्टिकल के अंदर जो सबसे बड़ी और इम्पॉर्टेंट प्ली ली गई है वो इमरान खान साहब के मुतल्लिक ये ली गई है कि उनके एसेट्स बियॉन्ड मीन्स हैं और एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ जो हर साल शो करनी होती हैं वो उसमें इमरान खान साहब ने कहीं पर हेरा फेरी की है। वो क्या हेरा फेरी है वो भी आपके साथ शेयर करते हैं। आपको सबसे पहले बताता हूं कि पाकिस्तान के अंदर एक पॉलिटिकल पार्टी ऑर्डर है 2002, उसका आर्टिकल है 2, 6, 15 और 17। इसका सहारा लिया गया है जिसके मुताबिक पाकिस्तान के अंदर जमात को फ़ौरन एडिट डिक्लेयर भी करवाया जा सकता है और उसकी वो कंट्रीब्यूशंस या वो पैसे या डोनेशंस जो बाहर से आती हैं वो किस मद के अंदर आती हैं तो वो फ़ौरन एडिट डिक्लेयर होता है। और फिर उसके बाद उसका प्रोसीजर क्या है, पॉलिटिकल पार्टीज़ ऑर्डर 2002 के आर्टिकल 2 के मुताबिक जिसकी सब क्लॉज है सी, जिसके मुताबिक फ़ौरन एडिट पॉलिटिकल पार्टी मीन्स अ पॉलिटिकल पार्टी विच, इसके अंदर आगे फिर फर्दर 2 क्लॉज हैं। उसकी जो थर्ड क्लॉज है जो हमसे रेलेवेंट है वो मैं आपको बताता हूँ कि रिसीव्स एनी एड फाइनेंशियल और अदरवाइज फ्रॉम एनी गवर्नमेंट और पॉलिटिकल पार्टी ऑफ अ फॉरेन कंट्री और एनी पोर्शन ऑफ इट्स फंड्स फ्रॉम फॉरेन नेशनल्स। यानी कि ऐसी कोई भी जमात जो कि रिसीव करती है कोई भी मदद जो फाइनेंशियल हो या इसके अलावा हो फ्रॉम एनी गवर्नमेंट, किसी बाहर की हुकूमत से या पॉलिटिकल पार्टी से, या फिर उसमें से कुछ उसका पोर्शन वो किसी फॉरेन नेशनल से रिसीव करे तो ऐसी पार्टी को हम फॉरेन एडिड पॉलिटिकल पार्टी कहते हैं। ये पॉलिटिकल ऑर्डर 2002 के अंदर फॉरेन एडिड पॉलिटिकल पार्टी की डेफिनेशन मौजूद है। इसके बाद आर्टिकल आता है 6। इस आर्टिकल 6 के मुताबिक इसके अंदर बताया गया है कि वो जो फॉरेन एड पॉलिटिकल पार्टी है वो क्या रिसीव करेगी, तो फिर वो पैसा जो है या वो मदद जो है वो ममनुआ करार दी जाएगी। आर्टिकल 6 का सब क्लोज 3 कहता है कि एनी कंट्रीब्यूशन मेड डायरेक्टली, इनडायरेक्टली बाय एनी फॉरेन गवर्नमेंट, मल्टीनेशनल और डोमेस्टिकली इनकॉर्पोरेटेड पब्लिक और प्राइवेट कंपनी, फर्म, ट्रेड और प्रोफेशनल एसोसिएशन शैल बी प्रोहिबिटेड। ये वो तमाम ज़राए हैं जिनसे अगर कुछ डायरेक्टली आया या इनडायरेक्टली आया तो ये ममनुआ करार दिया जाएगा। इसके अलावा एंड द पार्टीज़ में एक्सेप्ट कंट्रीब्यूशंस एंड डोनेशंस ओनली फ्रॉम इंडिविजुअल्स। किसी भी मुल्क का कोई इंडिविजुअल अगर पैसे भेजता है या कोई और डोनेशन या कंट्रीब्यूशन करता है तो सिर्फ वो एक्सेप्टेबल है, अदरवाइज़ इसके कोई फर्म हो, कोई ट्रेड हो, कोई प्रोफेशनल एसोसिएशन हो, कोई कंपनी हो, प्राइवेट हो या पब्लिक हो, डोमेस्टिकली ऑपरेट होती हो या मल्टीनेशनल हो या फॉरेन गवर्नमेंट हो, वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अगर पैसे देगी तो वो पैसे एक्सेप्टेबल नहीं होंगे, वो ममनुआ करार दिए जाएंगे। इसी की आर्टिकल की आगे जो क्लॉज 4 है वो ये कहती है कि एनी कंट्रीब्यूशन और डोनेशन विच इज़ प्रोहिबिटेड अंडर दिस ऑर्डर शैल बी कन्फिस्केटेड इन फेवर ऑफ द स्टेट इन द मैनर एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड। तो ये तमाम रकूम जो हैं वो कन्फिस्केट हो जाएंगी यानी ज़ब्त हो जाएंगी। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि फिर होगा क्या। फिर वफाकी हुकूमत जो आज इन्होंने डिक्लेरेशन भेजने का फ़ैसला किया है उसके बाद उसका प्रोसीजर क्या है और उस प्रोसीजर को कैसे सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचाया जाता है, उसमें यही पॉलिटिकल पार्टीज़ ऑर्डर 2002 का जो आर्टिकल 15 है
वो ये बताता है कि वेयर द फेडरल गवर्नमेंट इज सेटिस्फाइड दैट अ पॉलिटिकल पार्टी इज अ फॉरेन एडेड पार्टी, कि जो भी पॉलिटिकल पार्टी फॉरेन एडेड पार्टी होगी और इसके मुतल्लिक फेडरल गवर्नमेंट इत्मीनान हासिल कर ले कि हाँ जी इसने वाकई फॉरेन एडेड ये पॉलिटिकल पार्टी है या एड ली है, या फिर और हैज़ बीन फॉर्म्ड और इज़ ऑपरेटिंग इन अ मैनर प्री जुडिशियल टू द सॉवरेनिटी और इंटेग्रिटी ऑफ पाकिस्तान और इज़ इंडल्जिंग इन टेररिज्म, इट शैल मेक सच डिक्लेरेशन बाय अ नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गज़ट। तो इसका वफाकी हुकूमत एक ऑफिशियल गज़ट के अंदर डिक्लेरेशन जो है वो बनाएगी। उसके बाद इसी का फिर आर्टिकल 15 का सब क्लोज 2 कहता है कि विद इन 15 डेज ऑफ मेकिंग अ डिक्लेरेशन अंडर क्लॉज 1 द फेडरल गवर्नमेंट शैल रेफर द मैटर टू द सुप्रीम कोर्ट whose decision on such reference shall be final। वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर 15 दिन के अंदर अंदर जो है वो एक रेफरेंस दायर करेगी, और रेफरेंस जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर दायर होगा तो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन जो है वो फाइनल कंसिडर होगा। Where the Supreme Court upholds the declaration made against a political party under clause 1, such party shall stand dissolved forthwith। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान दो काम करेगी फिर, या तो वो उसको अपहोल्ड कर लेगी या फिर वो डिक्लेयर कर देगी कि ये पॉलिटिकल पार्टी जो है वो डिज़ोल्व होती है, तो फिर वो फर्दर आइंदा के लिए पॉलिटिकल पार्टी डिज़ोल्व हो जाएगी। अब जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इसको डिज़ोल्व कर देगी तो उसके बाद फिर उसके मेंबरान का मुस्तकबिल क्या होगा। आर्टिकल 17 पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डर 2002 का आर्टिकल 17 कहता है, जिसकी सब क्लोज 3 है कि अ पार्टी नॉट complying with the provisions of clause 1 and 2 shall not be allotted election symbol for the general election। यानी कि जनरल इलेक्शन के लिए उनका जो इलेक्शन सिंबल है वो उनको नहीं दिया जाएगा। ये हो जाएगा जनाब जब ये पॉलिटिकल पार्टी को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से डिज़ोल्व करवा देते हैं, तो डिज़ोल्व होने के बाद फिर उसका सिंबल जो है वो भी उनसे वापस ले लिया जाता है। फिर इसके बाद जो उसके मेंबरान होते हैं उनका मुस्तकबिल क्या होता है, इसी के लिए आर्टिकल 16 हमारी रहनुमाई करता है। और आर्टिकल 16 की सब क्लॉज 2 कहती है कि अ पर्सन बिकमिंग डिसक्वालीफाइड from being a member of the Majlis Shura यानी पार्लियामेंट of provincial assembly under clause 1 shall not participate in election for any effective office or any legislative body till the expiry of 4 years from the date of his disqualification from being a member of the Majlis Shura। यानी कि जिस दिन आप उस डिसक्वालीफाई हुए उस दिन के बाद से लेकर 4 साल तक आप डिसक्वालीफाई हैं, किसी भी पब्लिक ऑफिस को आप होल्ड नहीं कर सकते। तो ये बड़ा इम्पॉर्टेंट था आपको बताना, आपको इसके मुतालिक मुकम्मल तौर पर रहनुमाई फराहम करना कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान किस तरह से इस सारे मामले को टेकअप करेगी। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि PDM ने इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ जो नाअहली के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में रेफरेंस दायर किया है वो रेफरेंस बुनियादी तौर पर है क्या और वो किस बुनियाद पर रेफरेंस दायर किया गया है। सबसे पहले तो इस बात को समझें कि जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बड़ा इम्पॉर्टेंट है जो इस सारे मामले के अंदर लिया गया है कि रेफरेंस टू इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ऑन क्वेश्चन ऑफ डिसक्वालिफिकेशन ऑफ इमरान अहमद खान नियाजी as member of National Assembly under Article 63(2) of the Constitution of Islamic Republic of Pakistan 1973, read with Article 61(f) of the Constitution of Islamic Republic of Pakistan 1973 on the basis of false declaration of the statement of assets and liability on oath filed with Election Commission of Pakistan rendering him dishonest। अब ये कहना क्या चाहते हैं ये मैं आपको बताता हूँ। इन्होंने इन बुनियादी तौर पर प्ली क्या ली है कि 62(3) के तहत जो है वो इमरान खान साहब को डिसक्वालीफाई किया जाए। अब इसके अंदर मैं प्ली बताता हूँ आपको। द अक्यूज्ड आफ्टर होल्डिंग द ऑफिस ऑफ प्राइम मिनिस्टर एज पर द लॉ वाज लीगली मैंडेटेड टू फाइल अ ईयरली स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज विद द इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान in which he was to declare and disclose at the end of the financial year without concealing anything his and his spouse and dependents total assets and liabilities
वेदर मूवेबल और इमूवेबल एक्वायर्ड ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, यानी कि हर पब्लिक ऑफिस होल्डर को एक साल के बाद अपने एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ के मुतल्लिक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को बताना होता है। इसमें उसने अपनी बीवी के मुतल्लिक भी मालूमात देनी होती हैं और अपने बच्चों के मुतल्लिक भी मालूमात देनी होती हैं। तो इमरान खान साहब ने जो मालूमात दी हैं उसके अंदर उन्होंने तोशा खाना के मुतल्लिक मालूमात को छुपाया है, ये आगे जाके वो बताते हैं। डेट द अक्यूज्ड विलफुली एंड नॉइंगली कंसील्ड हिज मूवेबल एसेट्स द तोशा खाना गिफ्ट ही रिसीव्ड एंड ब्रॉट हिम फ्रॉम द Tosha Khana and did not declare those gifts in his statement of assets and liabilities filed under oath with the Election Commission of Pakistan. The accused admittedly sold those gifts as reported in media. The consideration of the same is also not declared in his mandatory filed statement of assets and liabilities filed with the Election Commission of Pakistan. यानी इमरान खान साहब ने जो तोशा खाना में अपने गिफ्ट लिए और फिर उनको 20% या 50% रकम देकर उन्होंने ख़रीद लिया और बाद में कहीं पर बेच दिया, उनके मुतल्लिक ये लिखते हैं कि इमरान खान साहब ने चूँकि मीडिया के अंदर भी एडमिट किया है, लेकिन इमरान खान साहब ने उसको इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर ज़ाहिर नहीं किया। तो ये मालूमात हैं बुनियादी तौर पर जो मैं चाह रहा था कि आप तक पहुँचे कि इमरान खान साहब के ऊपर 62 और 63 के तहत इन्होंने पीडीएम ने ये रेफरेंस इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर भेजा है कि अपनी सालाना जो आपने फ़ाइल करनी होती है एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ से मुतल्लिक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को आगाह करना होता है, उसमें तोशा खाना के मुतल्लिक आगाही खान साहब ने नहीं दी। और इससे पहले मैंने आपको बताया कि पॉलिटिकल पार्टीज़ ऑर्डर 2002 के तहत ये तमाम डिक्लेरेशन की कार्रवाई जो है वो अमल में लाई जाएगी। आपको मज़ीद चीज़ों के मुतल्लिक भी आगाह करते रहेंगे, हमारे साथ रहिएगा।